धन्यवाद देते हैं प्रभु कुछ दिन के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हम सबको संभाला है। इस समय प्रभु की अनुग्रह है कि अब तक हम जीवित पाए जाते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं मत्ती उसका 20 अध्याय 29 पद से लेके 34 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर परमेश्वर हम सबको बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह यरीहो की नगर से जाता है और वहां पर दो अंधे भिखारी उसे मिलते हैं और प्रभु के बारे में जान करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ पर परमेश्वर हम सबको बताना चाहता है कि प्रभु किस प्रकार लोगों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने कभी जाना नहीं था उसे, ना ही वह अंधा भिखारी उसे जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थी। वह आंखें पाने के लिए प्रभु को इतना पुकारा कि लोग उसे डांटने लगे। लोग कहने लगे, तू चुप रह, क्योंकि प्रभु तुम्हारी आवाजों को नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। लोगों ने उससे इतना डांटा, फिर भी वह माना नहीं, बल्कि परमेश्वर को और भी पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को और भी पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन लेता है। एक गवाही आप सबको बताऊंगा। एक निखिल नाम का लड़का रहता है और उसके पापा, वो दोनों खेलते हैं। खेलते खेलते वो बच्चा देखता है एक बड़ा सा पहाड़ जो काफी बड़ा था, उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा नाकाम रहता है। उसके पापा बोलते हैं, क्या तुम पूरी ताकत लगा रहे हो? वो बच्चा बोलता है, हाँ पापा, मैं पूरी ताकत अपनी लगा रहा हूँ। फिर कुछ देर शांत होने के बाद वह बच्चा फिर लगता है कोशिश करने, लेकिन फिर उसके पापा बोलते हैं, क्या तुम फिर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो? बच्चा बोलता है, फिर मैं पूरी ताकत अपनी लगा रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हैं। लेकिन वो बच्चा फिर से कोशिश करना चालू कर देता है। तीसरी बार ऐसा होता है जब उसके पिता बोलते हैं, क्या तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो? वो बच्चा बोलता है फिर से, हाँ पिता, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तब उसके पिता फिर से बोलते हैं, नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो। अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाते तो मुझे जरूर आवाज देते। वो बच्चा भावुक हो जाता है। आज इसी प्रकार हम प्रभु को भूल जाते हैं, उसे पुकारना भूल जाते हैं। हम प्रभु को आवाज नहीं देते, अपने ही समस्याओं में लिप्त हो जाते हैं। हम अपने ही समस्याओं में पड़े रहते हैं, लेकिन हम प्रभु को भूल जाते हैं। हम प्रभु को पुकारना भूल जाते हैं। आज ये अंधा व्यक्ति जो कि परमेश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर ठहर गया और उससे बोला, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वह तुरंत अंधा व्यक्ति बताता है कि मैं देखने लगूं, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह उस पर तरस खाता है और उसकी आंखों को छूता है और वह देखने लगता है। परमेश्वर को आज हम पुकारे। आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, लेकिन अगर हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु आज हमें छुएगा। क्या आप तैयार हैं? आज अपने जीवन में देखें, क्या हम किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम कोई भी समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो आज प्रभु को पुकारे, क्योंकि सब परेशानियों को वही दूर करने वाला है। जैसे इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी आवाजों को सुना। वो बच्चा जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो अपने पिता को नहीं पुकारा। आज उसी प्रकार अपने कार्यों हम लिप्त हो गए हैं। जब समस्याओं में पड़ते हैं तो लोगों को देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं। हम जैसा कि प्रभु बताया है मत्ती उसका 7 अध्याय का 7 पद में,
मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते नहीं प्रभु को, हम पुकारते नहीं है, बल्कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम अपनी समझ का सहारा न ले, बल्कि हम प्रभु को आज पुकारें। देखें प्रभु कितना बड़ा कार्य करता है। आप सभी को जय मसीह की।